कहानी की शुरुआत होती है साल 2055 में, जहां विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली थी कि अब फौज में रोबोट्स को भर्ती किया जा रहा था। इनकी वजह से कई भयंकर युद्ध हुए और दिन प दिन धरती तबाह होते जा रही थी। अब इंसानों की जान बचाने के लिए सरकार ने शहरों के ऊपर स्काईनेट्स नाम के कवच बना दिए थे ताकि प्रदूषित हवा शहर में ना आ सके। मगर एक दिन अंतरिक्ष से एक मीटियोराइट B-16 इलाके में क्रैश हो गया, जिसमें से एक खतरनाक एलियन पौधा निकला जिसका नाम था पेंडोरा। ये एक खास तरह का पौधा है जो कि पानी मिलते ही बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ता है। लेकिन इस पौधे की एक बढ़िया बात भी है, अगर इसे अंधाधुंध बढ़ने से रोक दिया जाए तो ये अपने आसपास की हवा को साफ भी बहुत अच्छे से करता है। इसके बाद हम फौज के कुछ टॉप ऑफिसर्स के बीच एक मीटिंग देखते हैं जिसमें कर्नल टैम ने बताया कि कुछ ही दिनों में 2 बरसाती तूफान आने वाले हैं और एक साथ इतनी सारी बारिश की वजह से इस पेंडोरा पौधे को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। फिर टैम ने सबको डॉक्टर चैन से मिलवाया जिसने एक खास तरह की जीन बुलेट्स बनाई थी। इन बुलेट्स के अंदर एक खास तरह का वायरस था। अगर इन बुलेट्स को पेंडोरा पौधे के पिस्टल नाम के एक पार्ट में लगा दिया जाए तो उसका बढ़ना काफी हद तक रुक जाएगा और वो हवा को साफ करने का काम करता रहेगा। ये सुनकर जनरल शैनली को एहसास हुआ कि इस ऑपरेशन के बाद उनके स्काईनेट्स बेकार हो जाएंगे। खैर फिर कर्नल टैम ने उससे रोबोट्स की एक टुकड़ी मंगवाई जो पेंडोरा के पिस्टल एरिया में इन बुलेट्स को प्लांट कर सके। पेंडोरा का पिस्टल एरिया उसके दिमाग की तरह था। उसके अलावा किसी भी और जगह पर ये वायरस काम ही नहीं करेगा। अगर ये मिशन सफल नहीं हुआ तो उन्हें अपना प्लान B शुरू करना होगा, जिसके मुताबिक वो ऑर्का नाम के एक स्पेसक्राफ्ट से पेंडोरा पर एक मिसाइली हमला करेंगे। मगर इस हमले में कम से कम 1 लाख लोगों की मौत हो जाएगी। ये सुनकर कमांडर चंग ने कहा कि उन्हें लोगों की जान बचाने के लिए प्लान बनाना चाहिए, पर कर्नल टैम ने बताया कि कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, बस दुआ मांगो कि जीन बुलेट मिशन काम कर जाए। इसके बाद कमांडर चंग ने कर्नल टैम को टाइलर की एयरफोर्स यूनिट से मिलवाया और उन्हें समझाया कि उन्हें पेंडोरा पौधे के पिस्टल तक कैसे पहुंचना है। सबसे पहले वो बॉम्ब से पेंडोरा पर जहरीली गैस छोड़ेंगे। इसके बाद स्काई फिशेस नाम के एयरक्राफ्ट्स उसके आसपास घूमकर पिस्टल का पता लगाएंगे और उनके रोबोट्स जीन बुलेट्स से हमला करेंगे। मगर तब टाइलर ने कहा कि इस खतरनाक मिशन में उनकी यूनिट के फौजियों को काफी ज्यादा खतरा है, जिस पर कर्नल टैम ने उसे चुपचाप ऑर्डर्स मानने का हुक्म दिया। जल्द ही मिलिट्री यूनिट इस खतरनाक मिशन के लिए निकल पड़ी। तब टाइलर ने अपनी बेटी को याद करते हुए उसका लॉकेट अपनी शिप में टांग दिया जो कई साल पहले मारी गई थी। उधर B-16 के रिहायशी इलाके में हम स्कंक नाम के एक आदमी को देखते हैं जो पहले एयरफोर्स सिपाही हुआ करता था। जब उसे आसमान में 3 स्काई फिशेस और एक ऑर्का स्पेसशिप दिखाई दी तो वो सोचने लगा कि आखिर ये कौन से मिशन पर निकले हैं। उधर स्काई फिश में लिंकन और कॉनर नाम के 2 फौजी थे और कॉनर की गर्लफ्रेंड लूसी कमांड सेंटर से उन्हें रास्ता बता रही थी। वहीं टाइलर की यूनिट जब पेंडोरा के इलाके में घुसी तो वहाँ हल्की बारिश हो रही थी। अब तीनों स्काई फिशेस ने पेंडोरा पौधे के आसपास अपनी जगह ली। इधर पेंडोरा तेजी से बारिश को सोखकर बढ़ता जा रहा था। उसी समय स्काई फिशेस ने कमांडर चंग के कहने पर पेंडोरा पौधे के ऊपर 6 बम धमाके कर दिए। अब वो धुएं को चीरते हुए तेजी से पेंडोरा में घुस गए। उधर कमांड सेंटर से लूसी ने सिपाहियों को पेंडोरा के पलटवार से सावधान रहने को कहा ताकि वो उससे बचकर आगे बढ़ सकें। लेकिन इस सब के दौरान एक स्काई फिश में आग लग गई और वो क्रैश हो गया। अब मिशन पर सिर्फ 2 स्काई फिश विमान बचे थे। अचानक पेंडोरा ने एक और स्काई फिश पर हमला करके पूरे क्रू को बेरहमी से मार डाला। अब सिर्फ एक ही स्काई फिश बचा था तो टाइलर ने कमांड सेंटर को अपनी खबर दी। अचानक पेंडोरा ने उस पर भी वार करके उसका फ्यूल टैंक पंचर कर दिया। इधर टाइलर का क्रू पेंडोरा पर लगातार गोलीबारी करके अपना बचाव कर रहा था। अब स्काई फिश तेजी से नीचे गिरकर क्रैश होने ही वाली थी कि तभी टाइलर ने ऐन वक्त पर प्लेन को घुमाकर पेंडोरा के पिस्टल की तरफ मोड़ दिया। आखिरकार टाइलर को वो जगह मिल गई थी जहां जीन बुलेट्स को फिट करना था। तब डॉक्टर चैन ने देखा कि पिस्टल एरिया अभी भी जमीन के नीचे था। उसी समय टैम ने रोबोटिक यूनिट को आगे बढ़ने का आदेश दिया, जिसके बाद ओकरा स्पेसशिप ने 2 मिलिट्री रोबोट्स को नीचे छोड़ दिया। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि मेजर जनरल शैनली इस मिशन पर निगरानी रखे हुए था और उसने अचानक ओकरा के सिस्टम को हैक करके ओकरा में जबरदस्त धमाका करवा दिया, जिससे उसके अंदर मौजूद सभी सिपाही मारे गए। अब ओकरा गिरकर सीधा एक बिल्डिंग में क्रैश हो गई, जिसके बाद अब पेंडोरा का सामना करने के लिए सिर्फ टाइलर की स्काई शिप बची थी। इसी वजह से टाइलर का कमांड सेंटर से संपर्क टूट गया, पर फिर भी उसने जैसे तैसे पेंडोरा के पिस्टल का पता लगा लिया था। मगर इससे पहले कि स्काई शिप का फ्यूल खत्म हो जाता, वो भी अचानक घूमते हुए क्रैश हो गई। आखिरकार उनका मिशन नाकामयाब हो गया। मगर फिर टाइलर को अपनी मरी हुई बेटी की झलक दिखाई दी, जिससे उसके अंदर दोबारा से जोश भर गया। उसने फटाफट अपने बचे हुए क्रू को जलती हुई स्काई फिश से बाहर निकाला
उधर कर्नल टैम को मिशन नाकामयाब होने की खबर मिली तो उसने प्लान बी को अंजाम देने का ऑर्डर दिया, लेकिन इस पर कमांडर चंग ने जवाब दिया कि अभी सिर्फ सिग्नल टूटा है, मिशन नहीं खत्म हुआ, उन्हें अपने बचे हुए सिपाहियों को ढूंढने जाना चाहिए। डॉक्टर चैन ने बताया कि आखिरी स्काईफिश पेंडोरा के पिस्टल के काफी करीब है, तो कमांडर ने कहा कि उन्हें खुद जाकर टाइलर और उसकी टीम को ढूंढना चाहिए ताकि प्लान बी को अंजाम देने की नौबत ही ना आए। आखिरकार कर्नल टैम ने उन्हें 3 घंटे की मोहलत दी क्योंकि उसके बाद दूसरा तूफान आ जाएगा। उधर टाइलर और उसकी टीम एक खाली हॉस्पिटल में पहुंचे क्योंकि लिंकन काफी ज्यादा जख्मी हालत में था। उन्हें बिल्डिंग में कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दी, पर फिर भी उन्होंने लिंकन को एक कमरे में लेटा दिया। बाकी फौजियों ने ऑक्सीजन हेलमेट्स पहने हुए थे। अब टाइलर लिंकन के लिए दवाइयां ढूंढने गया और कॉनर उसका खून बहने से रोक रहा था। इधर कमांडर चंग अपने आर्मर ट्रक में B-16 इलाके में आ पहुंचा और उसने अपने पुराने साथी स्कंक को रेस्क्यू मिशन पर साथ चलने को कहा। चंग ने स्कंक को वही हथियार दिया जो वो फौज में इस्तेमाल किया करता था और स्कंक उसका साथ देने को राजी भी हो गया। इसके बाद वो अपने गुमशुदा साथियों को ढूंढने के लिए सरहद पार कर गए। उधर हॉस्पिटल में टाइलर ने फार्मेसी वाले कमरे से एक इंजेक्शन ढूंढ निकाला और अचानक उसे कोई आवाज सुनाई थी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक गुड़िया दिखाई दी जिससे उसे अपनी बेटी की याद आई। इधर कॉनर को भी वही आवाज सुनाई दी तो वो लिंकन को छोड़कर आवाज के पीछे गया, मगर उसी पल अचानक कोई पीछे से लिंकन पर हमला करके उसे उठाकर ले गया। वहीं चंग टाइलर को ढूंढने निकला था तो उसे टाइलर का फोन आया, पर अचानक एक वहशी कीड़े ने टाइलर पर हमला कर दिया, लेकिन टाइलर ने उसे पकड़कर उसकी बंदूक छीन ली और फिर कुछ ही पलों में कीड़े का काम तमाम कर दिया। वहीं दूसरी ओर कॉनर ने देखा कि वैसा ही एक कीड़ा लिंकन को नोच नोच कर खा रहा था, तो वो अपनी जान बचाकर भागा। इसके बाद चंग ने कमांड सेंटर से बात करके टाइलर तक पहुंचने में मदद मांगी। फिर उसने अपना आर्मर सूट पहना और ट्रक का कंट्रोल स्कंक के हवाले कर दिया। वहीं दूसरी ओर कॉनर भागकर एक लाश के डिब्बे में छुप गया, पर तभी उस वहशी कीड़े ने अपने बाकी साथियों को भी आवाज दे दी। फिर हमने देखा कि एक कमरे में एक छोटी सी लड़की इस कीड़े से बचकर छुपी हुई थी। जैसे ये कीड़ा उस पर हमला करने आया तो ऐन वक्त पर टाइलर ने आकर उसे गोली मार दी और बच्ची की जान बचाई। फिर वो बच्ची को लेकर भागा, पर जल्द ही एक और कीड़ा उनके पीछे लग गया। इससे पहले कि कीड़ा उन पर हमला करता, चंग ने ऐन वक्त पर वहां पहुंचकर उसे मार डाला। फिर उसने कॉनर को लाश के डिब्बे में छुपा हुआ देखा तो उसने कॉनर को बहुत पीटा क्योंकि वो लिंकन की जान नहीं बचा पाया था। उधर स्कंक और टाइलर मिले तो स्कंक को उनके बीच हुई लड़ाई याद आई, जब स्कंक ने टाइलर के ऑर्डर्स नहीं माने थे, जिस वजह से कई फौजियों की जान चली गई थी। खैर तभी अचानक उन कीड़ों ने एक साथ मिलकर सभी फौजियों और छोटी बच्ची पर हमला कर दिया। तब चंग ने स्कंक से बात करके उससे यहाँ से निकलने का रास्ता पूछा। इसी तरह वो कीड़ों का सामना करते हुए भाग रहे थे कि स्कंक ने बाहर से बिल्डिंग की दीवार तोड़ डाली ताकि उसके साथ ही बचकर भाग सकें। वहीं दूसरी ओर कमांड सेंटर में जनरल शैनली ने टैम को तुरंत प्लान बी को अंजाम देने को कहा, लेकिन तभी कॉनर ने उससे संपर्क करते हुए कहा कि वो पिस्टल के काफी करीब है। ये सुनकर जनरल शैनली काफी निराश दिखाई दे रहा था। खैर ये सुनने के बाद कर्नल टैम ने उससे कहा कि जीन बुलेट मिशन अभी पूरा नहीं हुआ है और हो सकता है कि उन्हें प्लान बी पर जाना ही ना पड़े। उधर लूसी को पता चला कि कॉनर जिंदा है तो उसने कॉनर से बिल्कुल सही सलामत वापस लौट आने को कहा। इसके बाद चंग ने अपने साथियों से कहा कि वो क्रैश हो चुकी ऑर्का शिप से जीन बुलेट्स निकालेंगे, लेकिन स्कंक और टाइलर एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने को तैयार ही नहीं थे क्योंकि उनकी 30 साल पुरानी दोस्ती टूट चुकी थी। पर फिर चंग ने बताया कि अगर प्लान बी को अंजाम दिया गया तो लाखों मासूम लोग अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे, इसीलिए उन्हें किसी भी हालत में प्लान ए का मिशन ही पूरा करना होगा। इसके बाद कॉनर ने बताया कि जीन बुलेट बॉक्स प्लेन के मलबे में है, तो टाइलर ने अपना आर्मर सूट पहना और खुद ये जोखिम भरा काम करने को तैयार हो गया। इसके बाद वो प्लेन के मलबे तक पहुंचा और एक ड्रोन भेजकर उसे स्कैन किया। इधर लूसी ने कॉनर को बताया कि पहले मिशन के दौरान किसी ने सिग्नल से छेड़छाड़ की थी। इसका सच पता लगाने के लिए उसने कॉनर को मलबे से रोबोट का सर ढूंढ कर लाने को कहा। अब कॉनर ने कहा कि वो भी चंग के साथ ऑर्का शिप में जाएगा। इधर स्कंक भी जाने को तैयार था, पर तभी टाइलर ने आकर ट्रक की चाबी निकाल ली और स्कंक को वहीं रुकने को कहा। अब चंग, कॉनर और टाइलर तीनों जाने वाले थे, मगर उस छोटी बच्ची ने टाइलर को जाने से रोक लिया, इसीलिए सिर्फ कॉनर और चंग ही आगे बढ़े। उस बच्ची ने टाइलर को बताया कि जहरीली हवाओं की वजह से उसकी माँ को जानलेवा बीमारी हो गई थी और अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। ये सुनकर टाइलर को अपनी बेटी की याद आ गई क्योंकि वो भी इसी बीमारी से मरी थी। तब टाइलर ने उस बच्ची से वादा किया कि आज से वो उसका ख्याल रखेगा। उधर ऑर्का के मलबे में ड्रोन ने बुलेट बॉक्स ढूंढ निकाला। तब चंग अपना आर्मर एक्टिवेट करके बिल्डिंग पर तेजी से चढ़ने लगा, पर जल्द ही उसकी ताकत खत्म हो गई और वो एक स्टील रॉड से लटक गया।
अचानक उसका हाथ छूटा और वो नीचे गिर गया, मगर खुशकिस्मती से टाइलर ने उसे ऐन वक्त पर पकड़ लिया। अब वो बिल्डिंग कुछ ही पलों में धाराशायी होने वाली थी, इसीलिए वो तुरंत अपनी जान बचाकर वहां से भागे। पर तभी उन्हें एक वैन में बुलेट बॉक्स दिखाई दिया जिसमें सिर्फ एक जीन बुलेट बची थी। इसी दौरान कॉनर को मलबे में एक रोबोट का टूटा फूटा शरीर मिला और साथ ही उसे एक ग्रेनेड की पिन मिली, जिसका मतलब ये था कि इस रोबोट ने ही ओकरा शिप में बम धमाका किया था। इधर टाइलर चंग की मदद से एक पानी की पाइप से लटक कर बुलेट बॉक्स तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी अचानक कीड़े चंग पर हमला करने आ पहुंचे। उधर जैसे ही टाइलर ने जीन बुलेट उठाई तो वैन सीधा नीचे जा गिरी। अब टाइलर और चंग मिलकर उन कीड़ों का सामना कर रहे थे कि तभी कदम कदम पर उन पर मलबा गिरने लगा। उधर कॉनर ने शिप में मिले रोबोट का सर उसके धड़ से अलग किया। उसी समय ऊपर से एक गाड़ी कॉनर पर गिरकर उसका काम तमाम करने ही वाली थी कि ऐन वक्त पर टाइलर ने वहां आकर उसकी जान बचाई। अचानक गाड़ी से एक कीड़ा निकलकर उन पर हमला करने लगा, पर पीछे से स्कंक ने आकर उस कीड़े का सर धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद उसने कई कीड़ों को इसी तरह अपने इलेक्ट्रिक हथियार से भस्म कर दिया। अब वो सभी जैसे तैसे इस बिल्डिंग से भागने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि ये बिल्डिंग किसी भी पल गिर सकती थी। पर उन सब के आर्मर सूट्स की बैटरी खत्म होने वाली थी। खैर फिर भी वो सभी किसी तरह समय रहते बचकर बाहर आ गए। फिर टाइलर ने स्कंक को ट्रक की चाबियां लौटा कर उसका शुक्रिया अदा किया। इसके बाद चंग ने कमांड सेंटर को खबर दी कि उन्हें जीन बुलेट मिल गई है, और उधर शैन ली ये सब सुन रहा था। इसके बाद कॉनर ने उस रोबोट के सर की जांच पड़ताल की तो पता चला कि किसी ने उसे हैक करके ऑर्का शिप में धमाका करवाया था। जब टाइलर को पता चला तो उसने गुस्से में कर्नल टैम पर इल्जाम लगाया, और फिर चंग ने कहा कि उसे जनरल शैन ली पर शक है। फिर कॉनर ने रोबोट के कमांड इनपुट की जांच की तो चुंग का शक सच निकला, क्योंकि ऑर्का में हुए धमाके के पीछे जनरल शैन ली का ही हाथ था। अब चंग ने सीधा शैनली को फोन करके गुनाह कबूल करने को कहा, मगर शैनली ने इससे साफ इनकार कर दिया और कहा कि वो उन्हें मारने के लिए अपने फौजी रोबोट्स भेज रहा है। इसके बाद शैनली ने उनका सिग्नल हैक करके कंट्रोल सेंटर से उनका संपर्क तोड़ दिया। अब दूसरा तूफान आने में सिर्फ 30 मिनट बाकी थे। खैर चंग और उसकी टीम एक बार फिर से पेंडोरा में जीन बुलेट फिट करने के मिशन पर निकल पड़े, लेकिन पीछे से शैनली के रोबोट्स ने उनके ट्रक पर जबरदस्त हमला बोल दिया। टाइलर और चंग ने बॉम्ब्स फेंककर पलटवार किया और स्कंक ने ट्रक के हथियारों से रोबोट्स पर हमला कर दिया, लेकिन जल्द ही तीनों रोबोट्स उनके हमलों से बचते हुए ट्रक पर चढ़ गए। तो स्कंक ने अचानक ट्रक रोक दिया, जिससे एक रोबोट सामने जा गिरा, जिसके बाद स्कंक ने उस पर ट्रक ही चढ़ा दिया। फिर टाइलर ने अपने एक आधुनिक हथियार से उस रोबोट को कैद कर लिया। अब चंग ने ट्रक के ऊपर मौजूद एक रोबोट पर हमला किया और टाइलर ट्रक के अंदर वाले रोबोट से लड़ रहा था। अचानक उस रोबोट ने ट्रक में ग्रेनेड फेंका तो पैंजी ने सही वक्त पर ग्रेनेड उठाकर बाहर फेंक दिया। इधर टाइलर के आर्मर सूट की बैटरी खत्म होने वाली थी कि तभी उसने कुल्हाड़ी के वार से रोबोट को धूल चटा दी। उधर चंग ने छत पर मौजूद रोबोट को तोड़ फोड़ कर फेंक दिया। अब वो तेजी से आगे बढ़ रहे थे, पर तभी अचानक दूर से उन पर एक मिसाइल दाग दी गई। तो स्कंक ने अचानक से ट्रक घुमा दिया और वो मिसाइल सीधा पुल से जा टकराई। वहाँ जबरदस्त धमाका हो गया, जिससे पुल तो टूट गया, पर उनका ट्रक हवा में उड़ता हुआ उस पार जा पहुंचा। मगर जल्द ही पीछे से एक रोबोट दोबारा से उठ खड़ा हुआ और उनके ट्रक का पीछा करने लगा। अब चंग ने जीन बुलेट टाइलर के हवाले की और खुद उस रोबोट पर कूद पड़ा। उसने अपने हाथों से रोबोट की बंदूक का रुख बदला, जिससे रोबोट ने ट्रक छोड़ दिया। अब चंग भी रोबोट के साथ सीधा नीचे जा गिरा। उधर टाइलर और बाकी फौजी आगे बढ़े और बेचारा चंग वही अपना टूटा फूटा आर्मर पहने होश में आया। अब दूसरा तूफान आने में सिर्फ 15 मिनट बाकी थे, तो कर्नल टैम ने ऑर्का 2 शिप को तैयार करने को कहा, क्योंकि उन्हें किसी भी पल प्लान बी को अंजाम देना पड़ सकता था। उधर टाइलर और उसकी टीम अपनी मंजिल तक पहुंच गई थी। वहीं लूसी ने कमांड सेंटर में देखा कि टिमोरा नाम का एक रोबोट उनके सिग्नल से छेड़खानी कर रहा था। उसने जल्द ही ये खबर कर्नल टैम को दी। इधर टिमोरा तेजी से टाइलर और उसकी टीम पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था। तब टाइलर ने कॉर्नर को जमीन में मौजूद पिस्टल के छेद में बॉम्ब लगाने को कहा। तभी पैंजी ने रोते हुए टाइलर को गले लगा लिया। तो टाइलर ने वादा किया कि वो जरूर वापस आएगा, लेकिन तब तक उसने पैंजी को एक गाड़ी में छिपने को कहा। फिर टाइलर ने कॉर्नर को जीन बुलेट देकर मिशन की जिम्मेदारी सौंपी। अब कॉर्नर ने पिस्टल के ऊपर ही जमीन पर बॉम्ब लगा दिया। फिर स्कंक ने टाइलर से कहा कि उन्हें मिलकर इस रोबोट का खात्मा करना ही होगा, ताकि वो प्लान बी को शुरू होने से रोक सकें। जैसे ही तिमोरा रोबोट उनकी ओर बढ़ा तो टाइलर ने अपनी बंदूक से उस पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी, मगर तिमोरा के आधुनिक हथियारों के सामने उसकी बंदूक कहां तक चल पाती। अब टाइलर जैसे तैसे वहां से भागा और उधर स्कंक दूसरी ओर से रोबोट पर मिसाइल दागने को तैयार हो गया। इसी दौरान टाइलर ने पीछे से उसका इंटरसेप्टर तोड़ दिया, जिसके बाद उनका सिग्नल कमांड सेंटर से फिर से जुड़ गया।
इसके बाद लूसी ने कर्नल टैम को शैनली के खिलाफ मिले सबूतों की फाइल थमा दी। कर्नल टैम ने सीधा जाकर शैनली से पूछताछ की और उससे इसी वक्त रोबोट्स को रोकने को कहा, पर शैनली ने तो उसे प्लान बी शुरू करने का हुक्म दे दिया। उधर टाइलर तिमोरा से बचते हुए भाग रहा था, पर अब उसके आर्मर सूट की बैटरी बिल्कुल खत्म होने वाली थी। उसी पल स्कंक ने पीछे से रोबोट पर मिसाइल दाग दी, जिससे वो जमीन पर धाराशायी हो गया। लेकिन जैसे ही कॉनर ने जमीन पर लगाए बॉम्ब्स में धमाका किया तो रोबोट एक बार फिर से मलबे से बाहर आने लगे। अब वो रोबोट कॉनर पर गोलियां बरसा रहा था, पर तभी टाइलर उसकी मदद के लिए आया। पैंजी भी कॉनर के पास आई तो कॉनर ने कहा कि वो बिल्कुल ठीक है। फिर टाइलर ने अपनी बची खुची शक्तियां और हथियारों के दम पर रोबोट का सामना किया, पर रोबोट ने उसके सर पर जोरदार मुक्का मारा, जिससे वो काफी जोर से जमीन पर जा गिरा। इसके बाद रोबोट ने उसे फिर से उठाया। अब वो पैंजी पर हमला करने ही वाला था कि टाइलर ने अपनी पूरी जी जान लगाकर उसे रोका। तभी स्कंक ने एक बार फिर से तिमोरा पर जोरदार वार किया और इस धमाके में उसके चीथड़े उड़ गए। मगर जल्द ही बारिश फिर से होने लगी और अब पेंडोरा तेजी से बढ़ने लगा था। इधर और का टू शिप पिस्टल के ऊपर आ पहुंची थी और वो जल्द ही प्लान बी का आगाज करने वाले थे। नीचे चंग जैसे तैसे टाइलर और पैंजी के पास पहुंच गया। फिर उसने कर्नल टैम से कहा कि वो खुद पिस्टल में जाएगा, तो कर्नल टैम ने एक बार के लिए प्लान बी को रोक लिया। अब चुंग हाथ में जीन बुलेट लेकर पेंडोरा के पिस्टल में घुस गया, लेकिन वहां तो सैकड़ों की तादाद में वहशी कीड़े मौजूद थे। उधर बाहरी दुनिया में पेंडोरा की टहनियां बहुत तेज रफ्तार से बढ़ते हुए शहर में तबाही मचा रही थी, जिस वजह से आम लोगों में अफरा तफरी मच गई। खैर जल्द ही चंग ने पिस्टल के अंदर जीन बुलेट एक्टिवेट कर दी, जिसके अंदर से उस खास वायरस ने बाहर आकर सभी कीड़ों को मार डाला और कुछ ही पलों में पेंडोरा का बढ़ना रुक गया। आखिरकार डॉक्टर चंग ने ऐलान किया कि उनका ऑपरेशन सफल रहा। ये सुनते ही पूरे कमांड सेंटर में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन इसी बीच कर्नल टैम को जनरल शैनली के कमरे में गोली चलने की आवाज सुनाई दी। जब उसने कमरे में जाकर देखा तो शैनली मर चुका था। खैर इस घटना के एक हफ्ते बाद डॉक्टर चैन ने पेंडोरा के जीन्स को इस तरह बदल दिया कि अब वो धरती को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि अपने आसपास के वातावरण की सारी हवा को साफ कर देता था। इसी वजह से अब वहाँ इंसानों का रहना बिल्कुल पहले की तरह मुमकिन हो चुका था। उधर B-16 में टाइलर और स्कंक फिर से दोस्त बन गए और अब स्कंक वापस से फौज में शामिल हो गया था। आखिर में धरती पहले की तरह हरी भरी होने लगी और इसी उम्मीद की किरण के साथ इंसानों ने धरती को हमेशा महफूज रखने का जिम्मा उठाया। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।